इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही हिंदुस्तान में रहने वाले उसके समर्थकों का असली चेहरा भी सामने आने लगा है। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया और अब जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने भी तालिबान के लिए ऐसे बोल बोले हैं जिस पर किसी को भी आपत्ति हो सकती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तरह तरह के बयान आ रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद ने भी एक बयान जारी किया है, एक एडवाइस दिया है तालिबान को, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जो कि अध्यक्ष है जमात इस्लामी के। सैयद साहब, जानना चाहेंगे, आपने एक आर्टिकल के जरिए तालिबान को नसीहत दी है कि इस्लाम का नाम लेकर जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, क्या है पूरे आर्टिकल में और क्या रिएक्शन आपका? जी, हमने अपने बयान में 4 बातें कही हैं। पहली बात तो हमने जो इंपेरियलिस्ट फोर्सेस वहाँ थी अमेरिका की, नाटो की, उनकी वापसी का वेलकम किया है, क्योंकि हमारे नज़दीक ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी दूसरे मुल्क में मिलिट्री एक्शन लिया जाए, मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए। हमारे साथ सैयद सादतुल्लाह हुसैनी खुद इस वक्त जुड़ चुके हैं, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष हैं। सादतुल्लाह साहब, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपकी वेबसाइट मेरे सामने इस वक्त खुली हुई है, इस आर्टिकल के जरिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं? जी, पहली बात तो अभी जो आपके एंकर ने कहा है कि तालिबान के सपोर्ट में हमने बयान दिया है, यह बिल्कुल गलत बात है। आप पढ़ लीजिए वो आर्टिकल, उसमें तालिबान के फेवर में या अगेंस्ट में कोई बात नहीं कही गई है। उसमें 4 बातें कही गई हैं। पहली बात यह कही गई है कि जो इंपेरियलिस्ट फोर्सेस वहाँ काबिज थी, उनकी वापसी का हम वेलकम करते हैं। वेलकम इंपेरियलिस्ट फोर्सेस की वापसी का किया गया है। दूसरी बात, तालिबान चूंकि इस्लाम का नाम लेते हैं तो इसलिए उनको इस्लाम की टीचिंग्स याद दिलाई गई हैं कि अगर आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन आप पर ज़रूरी है, इसलिए कि इस्लाम की अहम तालीम है। लोगों की जान और माल की हिफाजत ज़रूरी है, औरतों के राइट्स का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो इस्लाम की टीचिंग्स उनको याद दिला के उनको एडवाइस दी गई है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात ये कही गई है कि इस्लाम की ये भी तालीम है कि लोगों की मर्ज़ी से गवर्नमेंट फॉर्म हो तो जल्द से जल्द लोगों की राय मालूम करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, जिसे शुराइयत कहा जाता है इस्लाम में, उस प्रोसेस से वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। तीसरी बात कही गई है। और चौथी बात, हमने अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस दी है कि इस रीजन में हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो हम अफ़गानिस्तान के अफेयर्स को चाइना और रशिया और अमेरिका के हवाले करके खामोश नहीं रह सकते। हमको भी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। और जो सादतुल्लाह साहब, एक चीज अब इसमें और जोड़िए, क्योंकि सारी बातें आप तो इस्लामी हवाले से कह रहे हैं। ये 4 बातें हमने कही। ठीक है, इस्लाम के हवाले से आपने सारी बातें कही, तो तालिबान ने जिस तरीके से ताकत के बूते अफगानिस्तान पर कब्जा किया, क्या ये इस्लामी नुक्ते नजर से ठीक लगता है आपको? क्या ये सही रहा? वही हमने कहा है कि जल्द से जल्द उनको शुराई तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। करनी चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान काम करनी चाहिए। सर, आपने जिक्र किया वहाँ पर वो हुक्मरान हैं तो जाहिर है उनसे ही बात कही जाएगी, तो उनसे ये बात सर, आपने अपना जिक्र किया, आपने जो आर्टिकल में लिखा है, आपका आर्टिकल हमने भी पढ़ा जिसमें आपने स्टेटमेंट दिया है। आपने उसमें एक वर्ड लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली। ये ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली किस तरह से आपने देखा यहाँ पर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ना आप उनकी हिमायत कर रहे हैं ना उनके खिलाफ हैं। आप तो हिमायत नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों लिख रहे हैं? पीसफुली कैसे हुआ, बता दीजिए सर। नहीं तो ट्रांसफर ऑफ पावर तो हो चुका है वहां पर। नहीं, पीसफुली कैसे हुआ सर? पीसफुली आपने शब्द का इस्तेमाल किया ना, पीसफुली। वो बताई गई है कि de facto वहां ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, लेकिन पीसफुली सर कैसे हुआ? अंदाजा ये था कि वायलेंस होगा, खून खराबा होगा, जंग होगी, वो नहीं हुई है सर। तो उस पर हमने सेटिस्फेक्शन। चलिए सर, सर आप भी तो बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर ही हैं, आपको बताते हैं कि जो रिपोर्ट्स है 20 साल में जो लगातार तालिबान के लोग हमला करते रहे हैं, उसमें 75,000 अफगानी मारे गए हैं, और उसमें और जोड़ दीजिए 75,000 लोग मारे गए हैं। तो एक बात बताइए कि जब वहां पर इतने सालों से लगातार तालिबान के लड़ाके हमले कर रहे हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, काबुल में कर रहे हैं, तो पीसफुली सर कैसे हो गया? और हथियारों के साथ घुस रहे हैं, अभी भी फायरिंग कर रहे हैं। कल जलालाबाद में फायरिंग की उन्होंने, लोग मर गए उसमें। हाँ, तो 20 साल में जो कुछ होता रहा है उस पर हमारे बयानात आते रहे। वायलेंस की आपका बता दीजिए ना सर। कल ही तो जलालाबाद में हुआ है, फायरिंग की है, मार दिए लोग वहां पर। वायलेंस को अपोज किया है। तो जलालाबाद में क्यों फायरिंग कर दी? जो बड़े वायलेंस का अंदेशा था
बड़े जंगो जदाल का अंदेशा था वो चूंकि पूरा नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया हमने। चलिए सर, बड़ी हद तक आपको एक और बताते हैं ना, तो उसकी तस्वीर भी दिखाते हैं। का इजहार किया है सर, कांधार में 4 कमांडर्स को फांसी पे लटका दिया सरेआम स्टेडियम पे। पीसफुली हुआ है सर बहुत। हाँ, तो जो भी वायलेंस होगा उसकी निंदा की जाएगी, निंदा करनी चाहिए। तो आपने तो की नहीं सर, आप तो कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है पीसफुली। जो ओवरऑल जो अंदेशे थे बड़े पैमाने पे कत्लो गारतगिरी के और जंग के, लड़ाई के, वो चूंकि पूरे नहीं हुए हैं और बड़ी जंग नहीं हुई है, खुद काबुल में कोई बड़ी जंग नहीं हुई है, तो उस पर हमने कहा है कि ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, इस पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि पीसफुली, तो वहां पर जो महिलाओं पर अभी जो मारे जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीर आई थी, तस्वीर हम भी दिखा रहे हैं कि लोगों को डंडे मार रहे हैं। मैं समझता हूं कि अपनी बात मैंने कह दी है मुकम्मल। सर वीडियोस देखिए ना सर एक बार। मैंने अपनी बात कह दी है कि जो वायलेंस होगा उसको कंडेम किया जाएगा, निंदा की जाएगी और जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारे एडवाइस है उनको वो हमने वाज़ेह किया है अपने बयान में। सर, आपने एक और बात की कि अफगानियों को अधिकार मिलेगा, तो इससे पहले सर जो वहां पर गनी थे या फिर हमीद करजई थे, ये सभी लोग क्या बाहर से आए थे? ये क्या अफगानी नहीं थे? क्या वहां पर जो सरकार चल रही थी अफगानियों की नहीं चल रही थी? वहाँ पे फोर्सेस थी, फौजें मौजूद थी बड़ी तादाद में, अमेरिका की सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़िम्मे था और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अफ़गान अवाम के मर्ज़ी के मुताबिक बनना पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कहीं भी फ़ौज जाके किसी मुल्क पर रहेगी तो उसको वापस जाने के लिए ही कहा जाएगा, उसको रहने के लिए नहीं कहा जाएगा और ऐसी गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं कहा जाएगा। फ़ौज चली गई है और उसके बाद उसका हमने वेलकम किया है कि अब आज़ाद माहौल में लोग अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बनाएं, इसका मौका वहाँ अफ़गान अवाम को मिलना चाहिए। सादतुल्लाह साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो लोग इस्लाम के चेहरे को ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार रहे, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनके खिलाफ हैं? अभी आप क्या किस आपकी स्टैंड आपका हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। आप साफ लफ्ज़ों में बताएं कि आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं या आप उनके खिलाफ हैं। ये मैंने वाज़ेह कर दिया है, हमारे बयान में भी वाज़ेह है कि अब वो डिफैक्टो रूलर्स हैं, आगे उनके एक्शंस को देखते हुए जो उनके एक्शंस इस्लाम के मुताबिक होंगे और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होंगे, जो इंटरनेशनल कंसेंशुअल वैल्यूज़ हैं जिस पर सारी ह्यूमैनिटी का इत्तेफाक है, उन वैल्यूज़ के मुताबिक होंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा और जो एक्शंस उसके खिलाफ होंगे उनको अपोज किया जाएगा। सर, आपने अपने स्टेटमेंट में लिखा है तो कि आइंदा का उनका जो रवैया है वो बताएगा। लोग कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं, प्रेस के लोग कह रहे हैं कि तालिबान बदले हुए हैं, पहले जैसे नहीं। हमको नहीं मालूम है कैसे हैं, बदले हैं नहीं बदले हैं, ये हमको नहीं मालूम है, ये हम आप ही के मीडिया हाउसेस से सुन रहे हैं। तो अब आइंदा का उनका रवैया बताएगा कि वो बदले हैं नहीं बदले हैं और जो कुछ वो करते हैं वो इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की वैल्यूज़ के मुताबिक करते हैं नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो उसको वेलकम किया जाएगा और गलत काम करेंगे तो उसको कंडेम किया जाएगा। सर, उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिए 4 कमांडर्स को, जलालाबाद में फायरिंग कर दी, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सब कुछ सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें तो आ रही हैं, इस पर देख के तो आप बयान दे सकते हैं ना कि बदले हैं कि नहीं बदले। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को, आपने खुद स्टेटमेंट में लिखा है कि यूनाइटेड नेशन या कोई भी बाहरी लोग दखल ना दें, यूनाइटेड नेशन की दखल ना दें। वाकई अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको अपोज किया जाएगा। नहीं, आपने सर कहा कि यूनाइटेड नेशंस को भी दखल ना दे, आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से चले, फिर तो वो दखल देंगे ना, लोग बोलेंगे ह्यूमन राइट्स कहां पर है। ह्यूमन राइट्स, सर आपको एक ह्यूमन राइट्स की तस्वीर दिखाते हैं। हेलो जी, आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ। हाँ, मैं बता रहा हूँ ह्यूमन राइट्स का सर, मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो कानून है उसके हिसाब से देश चले। जब तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप देखिए, फिर आप बताइए कि ह्यूमन राइट्स कहां पर रहेंगे ये। अब ये तस्वीरें वगैरह आप दिखाएंगे तो उसके बेस पे मैं फौरी कैसे स्टेटमेंट दूंगा? मैं तो देखूंगा वाकयात क्या हैं। एक बात सादतुल्लाह साहब नहीं समझ में आ रही है, उसके बाद अफगान अवाम जो है, आपका जो स्टेटमेंट है वो हम देख रहे हैं, वो बहुत मिला जुला सा है और एक तरीके से वो तालिबान की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। हम जो तस्वीरें लगातार तालिबान के कब्जे के बाद देख रहे हैं,
अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें आ रही हैं, आखिर वहां की आवाम उस मुल्क को, अपने वतन की मिट्टी को छोड़ देने के लिए इस तरीके से पागल क्यों हो रही है? इतनी बदहवास आवाम वहां की सड़कों पर भागती फिरती क्यों नजर आ रही है? जी, तो बहरहाल मैंने अर्ज़ किया कि हमने ना उनको वेलकम किया है ना अपोज किया है। वो इस वक्त उन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया है, हुकूमत उनकी बन गई है, डिफैक्टो वो रूलर्स हैं, तो उनको आइंदा क्या करना चाहिए इस सिलसिले में एडवाइस दिया है। तो हमको, आपको, मीडिया को, हमारी गवर्नमेंट को, सबको, भारत के लोगों को जो रोल भी वो प्ले कर सकते हैं वहाँ सिक्योरिटी, अमन व अमान के क़याम और इस्तेहकाम में, वो हमको रोल प्ले करना चाहिए। वो रोल हम प्ले करेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर गलत काम करेंगे तो उसकी निंदा की जाएगी, उसकी मुखालफत की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सादुल्लाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जमाते इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट हैं सादुल्लाह हुसैनी, वो कह रहे हैं कि ना हम वेलकम कर रहे हैं ना हम अपोज कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से चीजें झुकी हुई दिख रही हैं तालिबान की तरफ। दिख रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद पहली बार अशरफ गनी की जुबानी तालिबान के धोखे की कहानी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।